अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट जाज़बा मलिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। वीवर्स, आज के प्रोग्राम में मैं एक अच्छी बात या एक बानो कुद्सियों का कॉल आपके साथ शेयर करना चाहती हूं। उनका कहना था कि जिसने आपसे निभानी होती है वो आपकी हज़ारों गलतियों के बावजूद भी आपको माफ़ कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने आपसे निभानी है। और जिन लोगों ने आपसे निभानी नहीं होती वो आपकी एक ख़ता को, आपकी एक गलती को ही पकड़ लेते हैं और आपको पूरी ज़िंदगी ता उम्र आपको माफ़ नहीं करते। जैसा कि ईद आने वाली है, ईद पे कहा जाता है कि ईद का दिन खुशियाँ बांटने का दिन है, ईद करीब आ रही है, गिले शिकवे हमें दूर कर देने चाहिए। लोगों से पूछेंगे क्या कभी ऐसा ट्रेंड जिसकी हम अक्सर टीवी पर अक्सर ही हम लोग बातें कर रहे होते हैं, क्या ये ट्रेंड लोगों में पाया जाता है कि ईद का मौका है और ईद का त्यौहार है तो हम अपने जो रिश्तेदार हैं जिनसे हम सारा साल मिले नहीं हैं या एक पिछले साल कोई चपकलिश उनके दरमियान में आ गई है तो क्या वो उनको माफ़ कर देते हैं? क्या उनकी गलतियों को माफ़ करके उनसे ईद के त्यौहार पे मिलना जुलना शुरू कर देते हैं? कहीं ये भी देखा गया है कि जैसे बकरा ईद है तो लोग कहते हैं कि हम तो इनको बुलाते नहीं हैं, हमारी इनसे रिश्तेदारी नहीं है, ना हम उनके घर से गोश्त लेंगे, गोश्त आता भी है तो वापस भेज दिया जाता है, ना ही उनके घर गोश्त भेजा जाता है। तो ये एक बड़ी ही गलत बात है, क्योंकि कुर्बानी है, कुर्बानी का जज्बा ऐसा है कि लोग बड़े शौक़ से करते हैं और गोश्त अगर ना मिले आपके अपनों की तरफ से, कई लोगों को ज़रूरत भी होती है, लेकिन सिर्फ ये कि आपके आपस में बढ़ रही आप गोश्त नहीं देते, बेशक वो डिज़र्विंग लोग होते भी हैं। तो हमने इस ट्रेंड पर बात करनी है कि लोगों के इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। क्या पता आज के इस शो के ज़रिए कई लोग कोई ऐसा मशवरा दें, कोई ऐसा मैसेज आपको सुनने को मिले जिससे आप एक दूसरे की ख़ताओं को माफ़ करें और मिलजुल कर बैठें और ईद के मौके को अपने लिए भरपूर बनाएं। आइए लोगों की तरफ चलते हैं और इसके अलावा उनको एक प्लेटफॉर्म भी देते हैं जिसके थ्रू वो अपने टैलेंट्स को शो कर सकेंगे। मज़े मज़े की बातें होंगी, कुछ चिट चैट्स होंगी और पहेलियाँ होंगी, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे। तो आइए चलते हैं लोगों की तरफ और उनसे पूछते हैं कि उनके ईद के प्लान्स भी क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ज़ीशान। ज़ीशान, क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? मैं बीए कर रहा हूँ। बीए कर रहे हो। प्लान्स क्या हैं, फ्यूचर प्लान्स? फ्यूचर प्लान अभी सोचे नहीं है, बहुत से हैं लेकिन वो बताने वाले नहीं हैं इधर। अच्छा चलें ठीक है, कोई बात नहीं, बताने वाले नहीं हैं, पता नहीं कैसे प्लान्स हैं इनके जो बता नहीं सकते हैं। आपसे मैं एक पहेली पूछती हूँ, ठीक है? वो कौन सा अंधेरा है जो रोशनी से बनता है? वो कौन सा अंधेरा है जो रोशनी से बनता है? कौन सा अंधेरा है जो, तो जाहिर सी बात है रोशनी के बाद ही अंधेरा होता है। और ऐसा कौन सा अंधेरा है जो रोशनी से बनता है? कि बाद आना एक डिफरेंट चीज़ है। नहीं पता। नहीं पता, क्या शेयर करो? सॉन्ग सुना दूंगा। चन्न दी चांदनी थल्ले बह के, चन्न दी चांदनी थल्ले बह के, दो गल्लां करिए प्यार दियां, आजा गल्लां करिए, दो गल्लां करिए, हत्थां विच होवे तेरा हथ, समा उत्थे ही खलो जावे, ओ तेरा मेरा प्यार वेख चन, ओले बदलां दे हो जावे, हत्थां विच होवे तेरा हथ, समा उत्थे ही खलो जावे, ओ तेरा मेरा प्यार वेख चन, ओले बदलां दे हो जावे, सोचा संधू दियां इत्थे आके हार दियां दो गल्लां करिए, प्यार दियां दो गल्लां करिए, होवे आखरी साहां ते तेरा नां, बैठी कोल मेरे तू होवे, हो जदों जावां इस दुनिया तो तेरा मेरे वल मुँह होवे आखरी साहां ते तेरा नां, बैठी कोल मेरे तू होवे, ओ जदों जावां इस दुनिया तो तेरा मेरे वल मुँह होवे, ओ सोचा संधू दियां इत्थे आके हार दियां दो गल्लां करिए, प्यार दियां दो गल्लां करिए। ठीक है जी, बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मिसेस आसफा नदीम। क्या करती क्या है आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं। कैसी गुजरी आपकी ज़िंदगी? अब जैसे कि अब ईद आने वाली है तो ईद के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही है। ईद की बस बच्चों की शॉपिंग है और कुर्बानी की शॉपिंग है। और कुर्बानी का जानवर लिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बानी साहब कुर्बानी के लिए हमने कैमल भी लिया है और उसमें है
गाय भी है और उसमें बकरा भी है और दुम्बा भी है। इतना कुछ ले लिया। अच्छा फिर चले, जब गोश्त बांटने की बारी आती है तो बड़ा, जब आप इतने ज़्यादा जानवर कर रहे होते हो तो आपने बड़े डिज़र्विंग लोगों को देना होता है। कई लोग ऐसे भी हमारी फैमिली में होते हैं जिनके साथ हमारी बन नहीं रही होती है, ऐसा है क्या? आप उनके घर भी गोश्त पहुँचाती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल बाय सेल्फ खुद जाती हूँ और मैं हर एक के घर में, और ईद के 3 दिन मेरी यही ड्यूटी होती है कि सुबह से लेकर शाम तक हमारे घर कुर्बानी चल रही होती है, और जब तक कुर्बानी का टाइम ख़त्म नहीं होता तब तक हमारे घर में कुर्बानी चलती है। और मेरी सिर्फ फ्रॉम माई सेल्फ, बिकॉज़ मैं अपनी इनर सेल्फ की सेटिस्फेक्शन के लिए मेरा सिर्फ काम ही ये होता है कि मुझे जहाँ पे मुझे पता है कि इवन मुझे आउट ऑफ द लाहौर भी जाना पड़े तो मैं उस गोश्त को फ्रीजिंग लेवल पे लेके जाके मैं अपने जितने मुस्तहिकीन रिश्तेदार हैं उनको, और उनके अलावा आउट ऑफ द वे कुछ ऐसे मोहल्ले हैं मैं वहाँ पे जाके और मैंने वो गोश्त तकसीम करना होता है। बड़ी ज़बरदस्त काविश है जो ये। जी बिल्कुल। और ये मेरा रमज़ान में भी इसी तरह ही होता है कि मेरी पूरा रमज़ान, इवन रमज़ान से भी एक हफ़्ता पहले और पूरा रमज़ान में भी मैंने फॉर अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए मेरी ये ड्यूटी होती है जो कि मैंने पूरी करनी होती है। और आज भी जो मेरा मार्केट आने का इतना, मेरे बच्चों की शॉपिंग का इतना नहीं है, मैं एक्चुअली अपने सर्वेंट्स की शॉपिंग के लिए आई हूँ। ज़बरदस्त। हाँ जी, क्योंकि मेरे पास इंडोर आउटडोर इतने सर्वेंट्स हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की देन है और अल्लाह की तरफ से ये मेहरबानी है। तो मैं स्पेशली उनकी शॉपिंग के लिए आई हूँ क्योंकि ईद डेज़ क्लोज़ होने वाले हैं, तो मतलब इसके बाद सिर्फ कुर्बानी का ही होगा, तो मैं उनकी कुछ अपने बच्चों के साथ साथ उनकी भी शॉपिंग के लिए बेसिकली आई हुई हूँ। ठीक है। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि आप इतना करते हो क्योंकि आपको लगता है कि करना चाहिए, ईद पे असल में जो हकदार हैं वो होते हैं, लेकिन मैं आपसे जिस तरह से मैंने क्वेश्चन किया था कि कई लोग ऐसे हैं कि जिनकी आपसी चपकलिश चल रही होती है, ईद पर भी कई लोग ऐसे करते हैं कि इस रिश्तेदार को हम मिलते नहीं हैं सो इनके घर से गोश्त आएगा, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या उनको हम मिलते नहीं हैं उनको हम गोश्त नहीं भेजेंगे। आप उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, और आपने अपने इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग देखे हैं कभी? एक्चुअली हर फैमिली में ऐसे लोग हैं। अगर हम लोग इसी से इनकार करें कि फ़ैमिली में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो हम जिस तरह का हमारा वो इन्वायरमेंट है पाकिस्तान का, हर जगह ये प्रॉब्लम्स हैं। उसकी वजह ये है बिकॉज़ वो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं रिश्तेदारों से, जब वो हमारी पूरी नहीं होती तो वो चपलिश स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें यही है कि मैं जो अपनी सेल्फ की बात कर रही हूँ ना, मैंने आपसे पहले भी बताया और अब भी आपको बता रही हूँ, मेरी पहली तो बात किसी से है ही नहीं, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती, फिर इसलिए मैं हर्ट नहीं होती और फिर मेरी किसी से लड़ाई नहीं होती। और अगर कभी है भी, दिल में है भी, तो स्पेशली इन मौक़ों पे मैंने कभी उन चीज़ों को सामने नहीं रखा। मैं हर एक के घर जाती हूँ और ये भी नहीं फ़र्क ये भी नहीं रखना कि किसी के घर में उस चीज़ को ज़्यादा कर दिया है, किसी के घर कम कर दिया। इवन सिस्टर, मैंने अपने घर में मेरे मतलब बर्तन ही उतना होता है कि वो पूरा पैमाने के साथ हर एक के घर उतना ही गोश्त, उतना ही। क्या बात है। और व्यूअर्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इन्होंने बड़ी ही प्यारी बातें की हैं, इन्होंने वो बातें की हैं जिस पर हमें अमल करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में आप सबको कहा था कि आज के शो के थ्रू आपको कुछ मैसेजेस भी मिलेंगे, कुछ लोगों के तरीक़ा कार भी देखने को मिलेंगे। आप इनकी, ये आपके सामने एग्जांपल है, आप सीख सकते हैं कि आपको कैसे रहना है, आपको इन मौक़ों को, इन त्योहारों को, इन फेस्टिवल्स को कैसे गुजारना है। अच्छा चलिए, ये तो होगी फेस्टिवल की बात कि आप ईद कैसे गुजारे हो, आपकी तो पूरी 3 दिन जो ईद के मसरूफियत में गुजरते हैं। आपसे मैं एक पहेली पूछ लेती हूँ, दिमाग काम कर रहा है अभी कि बस थक चुका है? नहीं, शायद जवाब दे सकूँ। चलिए, वो कौन सी चीज़ है कि नाक के आगे और कान के पीछे आती है? नाक के आगे और कान के पीछे आती है। वो कौन सी चीज़ है जो नाक के आगे और कान के पीछे आती है? एक्चुअली ग्लासेस, सन ग्लासेस, और लाइक वो नाक के आगे भी होते हैं और कान के पीछे कह सकते हैं इसके अलावा। सॉरी। चलें ठीक है जी, आप कोई रेसिपी शेयर करेंगी? खाना पकाती हैं आप? जी बहुत अच्छा। आप अभी ईद के हवाले से लोगों के साथ कोई या तो आप मटन की कोई रेसिपी शेयर कर सकते हो, बीफ की, और आप कुछ मीठे की रेसिपी शेयर कर सकते हो जिसमें आप जो आपको लगता है आप बहुत अच्छा पकाते हो वो आप शेयर कीजिए। आप खीर बनाएं बहुत अच्छी सी, वैसे भी हमारी नेशनल डिश है। कस्टर्ड बनाएं, कॉकटेल लाइक फ्रूट। खीर आप अच्छी बना लेती हैं? जी एक्चुअली शौक है कुकिंग का, तो सब कुछ ही बहुत अच्छा। फिर डिटेल रेसिपी आप खीर की ज़रा बताइए। आप अगर तो क्या कहते हैं वो बेहतरीन रेसिपी यही है कि जो एक घर में देसी खीर बनती है कि आप एक राइस लें, उसको रात भर भिगो दें, या अगर आपके पास टाइम कम है तो आप कोई 2 घंटे भी उसको भिगो सकते हैं। तो आप सुबह दूध लें और उसको आप बॉईल नहीं करें, उसको बगैर बॉईल किया हुआ दूध, अपने जो भी आपके फ्रेश मिल्क आता है उससे लें आप,
और उस चावलों में उन दूध को डाल के पानी में ना डालें। मैं तो ज़्यादा यही करती हूँ कि मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा दूध में पकाती हूँ, और वो जितना दूध उसमें ज़्यादा गाढ़ा होता जाएगा उसका टेस्ट ज़्यादा इन्हेंस होता जाएगा। लो फ्लेम पे पकाएं, कभी भी हाई फ्लेम पे खाना मत पकाएं। एक तो खाने का टेस्ट ख़राब होता है, और सेकंड आपका वो जो है एक अरोमा जो एक बनता है ना, वो एक लो फ्लेम पे खाने का बनता है। तो जब अच्छे से चावल उसमें मिक्स हो जाएं, आप उसको अच्छा सा चम्मच चलाती रहें। फिर उसमें आप थोड़ा सा जो ये क्या कहते हैं, दूध एक आता है कंडेंस मिल्क आता है, वो ऐड करें, और अकॉर्डिंग टू आप अपना जो ड्राई फ्रूट्स है वो ऐड करें, उसको ठंडा करें। और जो बाकी आपकी टॉपिंग है वो भी आप ड्राई फ्रूट की अच्छी सी करें अकॉर्डिंग टू टेस्ट। कई बच्चे नहीं भी पसंद करते, मतलब वो सिंपल खाना पसंद करते हैं। तो मेरे ख्याल में एक सिंपल आसान रेसिपी है, और सिंपल आसान रेसिपी बताने का मकसद ये है बिकॉज़ हर बंदा समझ सके और हर बंदे की पहुंच में वो चीज़ें हों। रेसिपीज़ तो मेरे पास टू मच हैं, लेकिन मैंने सिंपल सिर्फ इसीलिए बताई है कि हर बंदा जो है इसको पका भी सके, और हर बंदे के उसमें बजट में भी आ जाती हैं ये चीज़ें। थैंक यू सो मच। आपने बात बड़ी डिटेल की है और बड़े मज़े से किया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, प्रोग्राम हम और आप में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइएगा, मैं आऊँगी एक ब्रेक के बाद। अगलावा मजबूरी नू आन जान दी पसूरी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਉਸਤਾਦ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਸ਼ਕਲੋਂ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਸਤਾਦ 70 ਦਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਰਹਿ ਗਈ, ਲੱਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਗੋਸ਼ਤ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? ਗੋਸ਼ਤ ਹੈਗਾ ਕੋਈ 35 ਕਿਲੋ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਖੱਲ ਆ ਗਏ? व्यूअर्स, ब्रेक के बाद प्रोग्राम हम और आप में मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, खुशहाल होंगे। तो लोगों से हम बात कर रहे हैं ईद के हवाले से, तो जी इंजॉय तो आप लोग कर रहे होंगे, तो कहीं मत जाइए जी। हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और काफ़ी एंटरटेनिंग शो आपके लिए है, जो कि अभी आपने देखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सुनीला साहब। आपका? अनाया। अनाया। और आप क्या करती हैं? FSC। स्केचिंग में बहुत ज़्यादा मेरा हाथ है, मतलब बहुत मुझे अच्छी लगती है स्केचिंग। मैं स्केचिंग करती हूँ और मैं 6th क्लास में हूँ। आप 6th क्लास में हो, ठीक है। चले, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, चूँकि अब ईद आने वाली है, तो ईद के लिए आपने तैयारियाँ क्या की हैं? ईद के लिए तैयारियां तो बहुत की हैं अभी तक। अब शॉपिंग कर रहे हैं, ईद करीब है, और रिश्तेदारों के घर जाना है। अभी काफ़ी इन्जॉयमेंट किया। सही। अभी तक कुछ नहीं लिया। अभी क्या कहते हैं, हम लोग अभी यहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं। अभी हमने एक ले लिया है सूट, बाकी हम लोग 2 आज अभी ले लेंगे। बड़ी ईद पे वैसे आपके क्या प्लान्स होते हैं मोस्टली? सबसे पहले तो रिश्तेदारों के घर जाना और गोश्त को बांटना, जैसा कि हम रवाज भी है, और फिर उसके बाद बांटने में शेयरिंग करने में अच्छी बात है। तो शेयरिंग और रिश्तेदारों के घर जाएंगे, एंजॉय करेंगे कज़न्स के साथ, पार्टी वगैरह। पार्टी कैसे की जाती है? अच्छा, बारबेक्यू वगैरह का भी सीन होता है आपकी? जी, बारबेक्यू मस्ट है। बारबेक्यू बहुत अच्छा है। हमारा जो ग्राउंड है, हम लोग उसमें करते हैं बारबेक्यू। और जब बड़ी ईद होती है ना, तो ना सुबह सुबह जल्दी उठ के ना कुर्बानी देखेंगे, ये शौक़ होता है ज़्यादा। जब बकरा जो कुर्बान होता है फिर रोना नहीं आता? मैं तो बचपन में बहुत रोती थी। नहीं, मुझे नहीं आता। नहीं आता? मुझे तो डर लगता है, हम देखते ही नहीं है। इतना डर लग रहा होता है, इतना हॉरर सीन होता है वहाँ पे, ब्लड ही ब्लड होता है सारे, बहुत। अच्छा, जैसे कि अब आप दोनों ईद के हवाले से हम बात कर रहे हैं, आप कोई बहुत छोटे नहीं हो कि आपको अपनी फैमिली के जो रिवाज हैं उनका ना पता हो। ऐसे भी होता है कि कई लोग जिनकी आपस में नहीं बन रही होती, रिश्तेदारों की आपस में लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, क्या आपको लगता है ईद के मौके पे वो ख़त्म कर देनी चाहिए, या लोग ख़त्म कर देते हैं और कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हम उनके घर गोश्त दे के आते हैं, उनको क्या पता यही एक मौका बन जाए हमारे दोबारा से मिल बैठने का? जी जी बिल्कुल। ईद के मौके पर तो जो भी लड़ाई झगड़ा या कोई भी इशू क्रिएट हो तो उसको ख़त्म कर देना चाहिए। फैमिली में ऐसे होता है? अभी तक तो खैर कम ही हुआ है, लेकिन फिर भी हो जाता है कभी कभार। लेकिन खैर ईद पे तो हम सब इंजॉय करते हैं और बिल्कुल बहुत इकट्ठे और मज़ा करते हैं हम सब। हमारे जो घर वाले हैं ना, उनके मतलब बहुत से मसला मसाइल होते हैं कि ना
कहते हैं कि उन्होंने हमें गोश्त कम दिया, हम भी उन्हें गोश्त कम देंगे, लेकिन ना जो ममा होती है ना वो कहती नहीं, उनको ज़्यादा ही देना है, उनका उतना ही हिस्सा चाहिए। तो ईद के मौके पर हम लोगों को सारे ख़त्म कर देने चाहिए बुराइयाँ, शिकवे, लड़ाइयाँ। हाँ जी ठीक है। अच्छा चलिए, मैं आप दोनों से ना एक पहेली पूछ लेती हूँ। आप मुझे बताओ कि आपका दिमाग इस वक्त कितना काम कर रहा है? अभी तो बहुत कंफ्यूज और नर्वस हूँ। नर्वस हो किस वजह से? मैं आपसे ऐसे बात कर रही हूँ जैसे बहनों से की जाती है, मैंने तो कोई ऐसी बात ही नहीं की। अब फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा। हाँ, मैं तो सेकंड टाइम हूँ, लेकिन मैं इतना नर्वस नहीं हूँ क्योंकि ना अभी आपने ये हम लोग अभी यहाँ आए हैं थोड़ी देर पहले, अब हम लोग शॉपिंग में ये देख रहे हैं कि क्या हम लोग लें, इस वजह से थोड़े से नर्वस है। ठीक है। चलिए मैं आप दोनों से एक पहेली पूछ लेती हूँ। आप मुझे बताओ वो क्या है जो नाक के आगे और कान के पीछे आता है? नाक के आगे और कान के पीछे कोई वर्ड हो सकता है, कोई वर्ड? नून। बिल्कुल ठीक आंसर किया है आपने। अच्छा, क्लैपिंग करो खुद के लिए। हैरानी हो रही है, समझ नहीं आ रही, एकदम से ऐसे साकित सी हो गई हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि ठीक आंसर किया है ना, एकदम से आप हैरान हो गई थी। अच्छा मुझे बताओ वो कौन सा अंधेरा है जो रोशनी से बनता है? सनलाइट। बिल्कुल ठीक आंसर किया, ज़बरदस्ती। मेरे शो में अमूमन लोग कम ही आंसर करते हैं, लेकिन ये दो लड़कियों ने एक आंसर इसने किया है, एक इन्होंने। आपके लिए भी क्लैपिंग तो बनती है। अच्छा चलिए आप मुझे बताइए कि आप में जैसे आपने कहा स्केचिंग का टैलेंट है, कभी गाना गाया आपने? अभी गाओगे? नहीं, अभी मुझे कोई आता नहीं है। मैं अगर अभी कुछ बता दिया जाए आपको? क्या बता दिया? आपको सजेस्ट करें ना। अगलावा मजबूरी नू आन जान दी पसूरी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू आना सीओ नहीं आया दिल बांग बांग मेरा टकराया कागा तोल दस जावे आवा पूरी चूरी नू रवा च ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे। ज़बरदस्ती, बहुत अच्छा गाया। आपने सेपरेट नहीं गाया, आपने उनसे मिलके गाया है। डायरी में आपके गाने हैं, गाए उन्होंने मिलके है, आप कुछ गा ही सकते हैं। बस इतना ही आता है। चलें जी, अब ये सुनाने लगी हैं एक शेर, क्योंकि ये कंफ्यूज हैं थोड़ी सी और गाना नहीं सुना सकती हैं। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। क्या बात है, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? रिजवान। आपका? अहमद। क्या हाल चाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। क्या करते हो आप? बस आज लास्ट पेपर दे के हैं सेकंड ईयर का। आप? सेम। अच्छा, एक ही क्लास में पढ़ते हो? फ्रेंड्स हो? जी। यहाँ क्या करने आए थे? कुछ खाने पीने वगैरह। खाने पीने वगैरह। ईद की तैयारी कैसी चल रही है? बस चल रही है, नॉर्मली अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। ईद आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं? ईद बस गेस्ट आ गए घर या कहीं बाहर चले गए बस। बकरा ईद बस? बकरा ईद पे तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ख़त्म ही होने का नाम नहीं लेती। लड़कों की होती है ना ज़िबा। हाँ तो आप लड़के ही हो इसलिए पूछा आप। गाय वगैरह ज़िबा करके आके उसको डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करने जाते हैं। अच्छा, जब मामा कहते हैं कि गोश्त बांट के आओ तो उलझन सी होती है कि क्या मतलब ऐसे सोच रहे होते हो कि ईद तो सारी मसरूफियत में गुजर जानी है, कोई मज़ा ही नहीं हो रही। ईद होती इसीलिए। अच्छा, आपको पता है कुर्बानी का असल मकसद क्या है? जी, सवाब की नीयत से करते हैं ताकि वो जो गरीब लोग हैं उन तक गोश्त अच्छे तरीके से जा सके, जो सारा साल नहीं खा सकते उनकी तरफ। अच्छा, ये बहुत ट्रेंड देखा गया है कि कई लोग जो कि आप अपने रिश्तेदारों को बुलाते नहीं हो, साला बातचीत नहीं करते हो। ये त्यौहार बेसिकली अल्लाह पाक ने हमें दिए हैं कि हम मिल बैठें, खुशियाँ बांटें, अपने गिले शिकवे दूर करें। लेकिन आपको लगता है कि ये ट्रेंड हमारी सोसाइटीज़ में चल रहा है? ऐसा होता है कि आप अपने गिले शिकवे ख़त्म करते हो रियलिटी में? नहीं, अब बहुत कम हो गया जी, बहुत ज़्यादा कम। पता नहीं है, एक तो मसरूफियात हर एक लोग काम पे अपने जाते हैं, लोगों को टाइम नहीं मिलता है एक दूसरे से मिलने के लिए, इसलिए गिले शिकवे सब रहते हैं। आप क्या समझते हो क्या करना चाहिए हमें? एक दूसरे के साथ मिल के बैठने से ये चीज़ें दूर हो सकती हैं, वरना ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन आपको लगता है कि हम में इतनी है कि हम अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें कि नहीं जी, कोई ऐसी फूफो है, कोई खाला ताया कि उनको हम नहीं मिल रहे, तो जी हम कहेंगे कि चले मिलना शुरू कर देते हैं, ईद का मौका है, तो आपके कहने पे जाएंगे? ऐसा हो सकेगा? पॉसिबल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कभी किया है ऐसा, एफर्ट किया है ये वाला? ऐसी नौबत ही नहीं है कि ये चीज़ करें। मतलब आपके सब रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके साथ वो अच्छे हैं, वो आपके साथ? जी अल्हम्दुलिल्लाह।
चलिए ये तो खैर एक नेमत से कम नहीं है, एक गनीमत होती है। आप दोनों से मैं एक पहेली पूछ लेती हूँ। मुझे बताइए वो कौन सी चीज़ है जिसकी 4 उंगलियाँ, एक अंगूठा है, लेकिन ना उसमें गोश्त है और उसमें गोश्त नहीं है, लेकिन ना वो काम कर सकता है। कोई इसका कज़न है वो, एक ऐसा। नो आइडिया। ना गोश्त है ना हड्डियाँ हैं, कैसी बात है? 4 उंगलियाँ हैं, एक अंगूठा है, लेकिन ना उसमें गोश्त है ना उसमें हड्डियाँ हैं। कोई गैस हिंट? आप सोचिए क्या हो सकता है? कज़न का नाम बता दो। नो आइडिया। अच्छा आप दोनों मुझे ये बताइए कि आपकी एक्टिंग कैसी है? अगर आपको एक सिचुएशन दी जाए अभी तो उस पर एक्ट करके दिखाओगे? जी बताएं। आप में से किसी एक ने व्यापारी बनना है, एक ने ग्राहक बनना है। कोई बकरा ख़रीदने आया है और देन आपके दरमियान एक डायलॉग चलेगा, वो आपने मुझे बोल के दिखाना है, ठीक है? ये माइक पकड़िए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल चाल है उस्ताद? अल्लाह दा शुक्र, तुसी सुनाओ। अल्लाह का शुक्र। शक्लों तो सही नहीं लग नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, तुसी दो। किन्ने दा बेच रहे हो? साद 70 ਦਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਹਿ ਗਈ ਲੱਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਗੋਸ਼ਤ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? ਗੋਸ਼ਤ ਹੈਗਾ ਕੋਈ 35 ਕਿਲੋ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਖਲ ਆ ਕੇ ਖਲ ਪਾ ਕੇ ਖਲ ਪਾ ਕੇ ਖਲ ਪਾ ਕੇ ਖਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਉਸ। ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? 65 ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। 40 ਦੱਸਿਆ ਤੇ 65? ਨਹੀਂ 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 ਹਾਂ 65 ਫਾਈਨਲ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਤੇ 40 ਦੱਸਿਆ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 40 ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ 70 ਦੱਸਿਆ। ਫਾਈਨਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕਰ? फाइनल 65 करना सर। चलो लाइयो आप कर देना। ज़बरदस्त, क्लैपिंग करो खुद के लिए। बड़ा एकदम से इन्होंने एक्टिंग स्टार्ट किया, बिल्कुल ज़बरदस्त किया है। अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स प्रोग्राम हम और आप में मुझे शामिल करनी है एक ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए क्योंकि मैं आने वाली हूँ एक ब्रेक के बाद। पसूड़ी नू आण जान दी पसूड़ी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू। स्वर्ग यहीं नर्ग यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। व्यूवर्स ब्रेक के बाद आपको मैं खुशामदीद कहूँगी। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स आज के इस प्रोग्राम में हम जो बातचीत करने वाले हैं वो ये है कि लोग अक्सर ईद के मौके आते भी हैं तो लेकिन अपने जो रिश्तेदार हैं उनसे वो दोस्तियाँ नहीं करते, जिनसे उनके झगड़े होते हैं, चपकलिश चल रही होती है। ऐसा नहीं है कि ईद का मौका है तो आप कहो कि ठीक है सब जो एक दूसरे के जो परेशानियाँ हैं, दुख है, वो बांटें मिलें बैठें। वो क्या है, वो लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं करते हैं। यही देखा गया है। क्या ईद के त्यौहार पे लोग अपनी फैमिली से कैसे गुजार रहे हैं, अभी हम पूछेंगे। आइए चलते हैं। व्यूवर्स बहुत ही क्यूट से बच्चे मेरे साथ खड़े हैं जिन्होंने खुद से रिक्वेस्ट की है कि हम बात करना चाह रहे हैं। अब इनसे पूछते हैं कि क्या बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हरीम। मोहम्मद स्वाले। बहन भाइयों, यस। कौन कितना तंग करता है एक दूसरे को? ये किन चीज़ों में? मोबाइल में। मोबाइल के क्यों, किस तरह मोबाइल में कैसे तंगी होती है? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से छीनते हैं। अच्छा फ़ोन छीनते हो, क्या करने के लिए छीनते हो? ऐसा क्या करना होता है फ़ोन पर? मैं बोलती हूँ मैंने अपना कार्टून देखना है और मोहम्मद साले बोलता है मैंने अपना कार्टून देखना है। अच्छा अब जैसे कि ईद आने वाली है, पता है आपको कब है ईद? 10 जुलाई। 10 जुलाई। अच्छा जी, मुझे बताओ ईद के लिए आपने क्या तैयारी की है? मैंने अभी अपने कपड़े लेने आई हूँ और मैंने अपने जूते ले लिए हैं और अभी बाकी एसेसरीज बस है। और ये वाले जूते मैंने छोटी ईद पे पहने हुए थे। अभी ईद के लिए कुछ लिया? हाँ मैंने अभी कुछ नहीं लिया, मैंने अभी लेना है। अच्छा चलो मुझे बताओ कि ईद जो होती है कुर्बानी की, जानवर ले आए हो आप? नहीं हमने फ्राइडे को लेना है। फ्राइडे को लेना है। क्या लोगे? बकरा। अच्छा अगर उसे कुर्बान कर दिया जाएगा, ईद यानी कि कुर्बानी क्यों की जाती है? कुर्बानी इस मकसद तक की जाती है कि अपनी किसी प्यारी चीज़ को कुर्बान करना। हाँ वो बकरा इतना प्यारा लगता है ना, फिर आप उसे कुर्बान कर देते हो अल्लाह की राह में। अच्छा गोश्त बांटने जाते हो? जी। कहाँ? अपने घर में वो आ जाते हैं तो हम बांट देते हैं। सही। अच्छा बताओ आप शेयर क्या करोगे? कोई गाना आता है आपको? हाँ।
पसूड़ी पसूड़ी नू आण जाण दी पसूड़ी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू आना सीओ नहीं आना दिल भांग भांग मेरा टकराया कागा बोर मेरा सजावे पावा क्यों दी चूरी नू रामा जुबावा तू उन्होंने कम अरे मैनू ना रोके मेरे ढोल जुदाइया दी तेन खबर कवे होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे ओ बढ़िया बढ़ाइया दी दिल बात करे होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे। जी बहुत शुक्रिया जी, बात करके अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सैयद याहिया मुस्तफ़ा। क्या करते हो? BScs। ईद की तैयारी कैसे चल रही है? ईद की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है। आपकी क्या मसरूफियत होती है ईद पर? ईद पे ये जानवरों के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, यही मसरूफियात होती हैं, इसके अलावा और तो कुछ नहीं। घर के काम करते हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से? सौदा सलफ वगैरह लाना और दीगर जो ज़रूरी काम होते हैं वो सारे इंशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, माशाल्लाह से जी ये सभी काम कर लेते हैं। अभी इनसे देखते हैं कि इनकी कॉमन सेंस कैसी है। आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, एक पहेली है, आप मुझे बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी 4 उंगलियाँ हैं, 1 अंगूठा है, लेकिन ना उसमें हड्डियाँ हैं और ना उसमें गोश्त है। मछली। 4 उंगलियाँ 1 अंगूठा, कौन सी मछली में पाया जाता है? 4 उंगलियाँ और 1 अंगूठा, और इसी का ही पूरा जानवर बना हुआ है। जानवर है कि प्लांट है कोई? नहीं, ये जानवर नहीं है, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आप गेस करें कि ये क्या है? कैक्टस। 4 उंगलियां हैं, 1 अंगूठा है, लेकिन उसमें ना हड्डियां हैं ना गोश्त है। कैक्टस होगा फिर, क्योंकि उसका भी हाथ की तरह का शेप होता है। नहीं, नो आइडिया। गाना सुनाओगे? जी सुना दूँगा। ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा, जग को हंसाने बहरूपिया रू बदल फिर आएगा। स्वर्ग यहीं नर्ग यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज़ दो, हम थे वहीं हम थे जहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। स्वर्ग यहीं नर्ग यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। शुक्रिया। हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शबीउल हसन। क्या करते हो? स्टूडेंट हूँ। पढ़ रहे हो? क्या पढ़? फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में हो। अच्छा मुझे बताओ कि ईद जैसे करीब आने वाली है, आपके घर में ईद की क्या तैयारी की जाती है? आप खुद क्या करते हो? मैं खुद ये अभी शॉपिंग के लिए निकले हैं। अब पहले पेरेंट्स के साथ आए थे, अब फ्रेंड्स के साथ आए हैं। फ्रेंड्स के लिए ये होता है कि अब कुछ फ्रेंड्स डे आउट होता है, फिर फैमिली डे आउट होता है। फर्स्ट डे ऑब्वियसली फैमिली डे होता है, क्योंकि उसमें कुर्बानी करनी है। गोश्त काम करते हो? क्या पूरा तरीका कार क्या होता है? पहले दिन ऑब्वियसली आपको गोश्त बांटते बांटते इतना थक जाते हैं कि एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। फिर अगले दिन कोशिश करते हैं दोस्तों को टाइम दें। अगले दिन टाइम मिल जाता है दोस्तों को देने का? अमूमन तो इस ईद पे मुझे लगता है 3 के 3 दिन आपके फैमिली के साथ गुजरते हैं। हाँ ऑब्वियसली। आप तहकीक करते हो? हाँ बहुत ज़्यादा।
काम उसमें मम्मा के साथ किचन, तो मम्मा का पूरा दिन किचन में गुजर जाता है ना, तो आप हेल्प करवाते हो? हाँ मैं ही करवाता हूँ क्योंकि बेटा मैं हूँ। बेटे आप हो, ठीक है। चलिए मुझे बताइए कि अक्सर जो फैमिलीज़ हैं उनमें जो लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं, आपसी जो चपकें चल रही होती है, वो ईद के मौके पे भी ख़त्म नहीं की जाती, जबकि ईद का त्यौहार तो ये है। नहीं हो जाती है। आपने ऐसे देखे एक्सपीरियंसेस किए हैं? मुझे बताओ ज़रा। अपनी पप्पो का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था हमारे साथ, लेकिन नो, बट नाउ दे हैव गॉन ओके। ईद के त्यौहार की वजह से? नो, या सॉर्ट ऑफ, क्योंकि ईद कुछ ऐसा एक इवेंट है जिस पे आप किसी के साथ नाराज़ रह नहीं सकते, आपको किसी ना किसी तरह हेल हाय रखनी होती है, तो नॉट पॉसिबल कि आप किसी के साथ दूर रहो। इनकी जी फैमिली की आप बीती है कि इनकी फूफो के साथ कोई मसला चल रहा था, लेकिन जैसे ही त्यौहार है इस वजह से इनका जो है मसला सॉल्व हो गया, तो ये त्यौहार कहीं ना कहीं आपको मिला जुला भी देते हैं और मिलना भी चाहिए। अच्छा मुझे बताओ कि आप कोई मैसेज देना चाहोगे लोगों को? हाँ ज़रूर, कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और कभी किसी के साथ अगर लड़ाई हो जाए तो कोशिश करें कि सॉर्ट आउट कर लें, क्योंकि इस तरह के दिन साथ मिलके मनाया जाए तो अच्छा रहता है। आपसे ना मैं भी कॉमन सेंस के कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, दिमाग काम कर रहा है इस वक्त इतनी गर्मी में या नहीं? बहुत ज़्यादा गर्मी है, अब आपको भी पता है, अब लेट्स सी हाउ इट गोज़। चलें, आप मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी 4 उंगलियां हैं, 1 अंगूठा है, लेकिन ना उसमें हड्डियाँ हैं ना गोश्त है? 4 उंगलियां, 1 अंगूठा है और उसमें ना हड्डियाँ हैं ना गोश्त है। फोक, लाइक नो नो नॉट श्योर, दिमाग अभी बंद हुआ पड़े गर्मी की वजह से। तो क्या है जो कान के एंड पर और नाक के शुरू में आता है? कान के एंड पर और नाक के शुरू में आता है। ना तो गेस करना चाहिए आपको, अब आप हर चीज़ पे ना करते जाएंगे फिर तो आपको नहीं आएगा। बस गर्मी के साइड इफ़ेक्ट्स इसको समझिए, क्योंकि हर इंसान को उसने रुला के रख दिया गर्मी में। चलिए ठीक है जी, इनको रुला के रख दिया गर्मी ने, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। सो व्यूअर्स, ये आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है कि आप सब ने आज के इस प्रोग्राम को खूब इंजॉय किया होगा। प्रोग्राम में जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स बता देती हूँ। ऐसी कौन सा अंधेरा है जो रोशनी से बनता है? वो है आपका साया। साया जो है, कोई भी साया होता है वो रोशनी से बनता है, वो एक ऐसा अंधेरा है। और जी वो क्या है जो नाक के आगे और कान के पीछे आता है? वो है नून, यानी कि एन भी कह सकते, नून है और एन। अगर आप लिखो NAA नाक, KAN कान, तो एन है। और अगर आप उर्दू में लिखते हो काफ अलिफ नून, तो एंड पे आता है, और नाक नून अलिफ काफ आ जाता है। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन था, वो क्या है जिसकी 4 उंगलियां, 1 अंगूठा है, लेकिन ना उसमें गोश्त है ना हड्डियां हैं? वो है जी ग्लव्स। तो ये जी सवाल के जवाब थे। लोगों से ईद पर बात की कि लोगों की ईद कैसी गुजरेगी, उन्होंने क्या तैयारियां की हैं, ईद का असल मकसद क्या है कि आप मिल बैठें, खुशियाँ बांटें और गले मिले एक दूसरे से, और जो गिले शिकवे हैं वो ख़त्म करें। लोगों से पूछा जा रहा था कि क्या असल में ऐसा होता है जो ईद का मकसद है कि आप मिल बैठें, खुशियाँ बांटें, गिले शिकवे दूर करें? क्या कभी आपने अपनी फैमिलीज़ में ट्रेंड देखा है कि आप अपने गिले शिकवे एक दूसरे से ख़त्म कर दें? ऐसा बहुत कम फैमिलीज़ में पाया जाता है, लेकिन लोगों के जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे इस पर आपने सुने, यकीनन आपने एंजॉय किया होगा। ईद कैसी लोगों की तैयारी है ईद के हवाले से, वो भी आपने सुन लिया है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात आपसे अगले प्रोग्राम में होगी। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।